हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमसीक्यू क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। ये राजस्थान कला और संस्कृति के टॉपिक राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का दूसरा भाग है, जिसमें हम दुर्गों से रिलेटेड कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत व मुगल दो शैलियों की वास्तुकला से निर्मित दुर्ग है। इसके ऑप्शंस हैं आमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बठनेर दुर्ग, सबसे लास्ट ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमेर दुर्ग। अब आमेर दुर्ग है कहाँ पे? तो आमेर दुर्ग जयपुर के आमेर में स्थित है। इसके उपनामों की बात करें तो इसको अंबर दुर्ग और अम्बावती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण 1150 ईस्वी में दुल्हे राह कछवाह द्वारा करवाया गया था। और पुनर्निर्माण की बात करें तो पुनर्निर्माण करवाया था राजा मान सिंह ने। इसके आकर्षण यानी देखने लायक जगहों की बात करें तो यहाँ पे मावठा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर है। और इस दुर्ग को यूनेस्को ने जून 2013 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को राजपूताना के समस्त रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है? इसके ऑप्शंस हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, थर्ड ऑप्शन है लोहागढ़ दुर्ग और सबसे लास्ट ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तारागढ़ दुर्ग बूंदी। अब तारागढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है, जिसको 1354 ईस्वी में बरसिंह हाड़ा ने बनाया था। अब ये तारागढ़ दुर्ग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी आकृति एक तारे के समान है। और इससे रिलेटेड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गर्भ गुंजन तोप कौन से किले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग। और ये तारागढ़ दुर्ग के भीम बुर्ज पे रखी गई है। अब इसी दुर्ग में महाराव उमेश सिंह द्वारा निर्मित एक रंगशाला या जिसको चित्रशाला महल भी बोला जाता है वो स्थित है, और जिसको संज्ञा दी गई है भित्ति चित्रों के स्वर्ग की। और इसी दुर्ग में 84 खंभों की छतरी भी स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान का अजय दुर्ग है। इसके ऑप्शंस हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, थर्ड ऑप्शन है लोहागढ़ दुर्ग और सबसे लास्ट ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग। अब लोहागढ़ दुर्ग से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है और इसको बनाया किसने था? जाटों के अफलातून यानी महाराजा सूरजमल ने 17 फरवरी 1733 ईस्वी को। ये एक मिट्टी का दुर्ग है, यानी इसके चार ओर मिट्टी की दोहरी दीवार बनाई गई है। इसके दो दरवाजे हैं, जिनमें से एक दरवाजा है उसका नाम उत्तरी दरवाजा है। और इस दरवाजे से रिलेटेड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये जो बनाया गया है वो अष्ट धातु से निर्मित है। और ये जो जवाहर सिंह जाट थे, उन्होंने जब दिल्ली पे विजय पाई थी तो वहाँ से एक स्मृति के रूप में ये दरवाज़ा वहाँ से लाए थे 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का वेल्लोर है। ऑप्शंस हो जाएंगे रणथंभौर दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और सबसे लास्ट ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इस किले से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। भैंसरोडगढ़ है कहाँ पे? तो भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसका निर्माण करवाया था लगभग 1741 ईस्वी में जो सलूम्बर के रावत केसरी सिंह थे, उनके दूसरे बेटे रावत लाल सिंह ने। और अब ये पूछे कि ये कौन सी नदियों के संगम पे स्थित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बामनी और चंबल नदी के संगम पर। अब एक इससे रिलेटेड फैक्ट देखना है, वो है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया गया था। ये भी अपने से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं रणथंभौर दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और सबसे लास्ट ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रणथंभौर दुर्ग। अब अपने को सबको पता है कि रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है और इसको बनाया था रणथंभन देव ने 994 ईस्वी में। और ये स्थित कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थंभौर पहाड़ी के ऊपर। यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है, जिसको त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी बोलते हैं। और यहाँ पे ही एक छतरी है जिसको 32 खंभों की छतरी, या जिसका उपनाम की बात करें तो न्याय की छतरी भी बोला जाता है। ये छतरी है किसकी? तो ये जेत्र सिंह चौहान की छतरी है, जिसको बनाया था इनके पुत्र हमीर देव चौहान ने। ये 32 खंभे क्या दर्शाते हैं यहाँ पे? तो ये 32 खंभे जेत्र सिंह चौहान के जो 32 वर्षों का शासनकाल था उसको दर्शाते हैं। और इससे रिलेटेड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो राजस्थान का प्रथम शाखा इसी दुर्ग यानी रणथंभौर दुर्ग में ही हुआ था। वो 1301 ईस्वी में हुआ था। अपने से पूछे कि उस टाइम पे जो राजा कौन थे रणथंभौर के, तो वो हो जाएंगे हमीर देव चौहान। और जौहर करने वाली रानी कौन थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा रानी रंगदेवी। और आक्रमणकर्ता की बात करें तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है? इसके ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, कुचामन दुर्ग और सबसे लास्ट ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। अब कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है और ये जरगा की पहाड़ियों के निकट है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। और इनका शिल्पी था, उसका नाम था मंडन। और इसका निर्माण हुआ था 1448 से 1458 ईस्वी तक। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनामों की बात करें तो इसके उपनाम हो जाएंगे मेवाड़ की आँख और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। इसको मेवाड़ की आँख क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग है कटारगढ़, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इसको नीचे से यदि ऊपर की तरफ देखते थे तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती थी। और इस दुर्ग से रिलेटेड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो वो है कि यहाँ की जो दीवार है चारों तरफ की, वो विश्व की दूसरे सबसे लंबी दीवार है। सबसे लंबी की बात करें तो वो चीन की दीवार है, उसके बाद में इसी का नंबर आता है और इसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। ऐसा भी बोला जाता है कि इसमें 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे। और ये दुर्ग बनवाया किसके लिए गया था? तो ये बनवाया गया था कुंभा की जो पत्नी थी कुंभल देवी के लिए। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख वीर विनोद में मिलता है। और ये लिखा किसने था? ये लिखा था कवि श्यामल दास ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन या प्रथम दुर्ग कौन सा है? यानी सबसे पहले कौन सा दुर्ग बनाया गया था? तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे बटनेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बटनेर दुर्ग। अब बटनेर दुर्ग की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है और ये 298 ईस्वी में बनाया गया था भाटी शासक भूपत द्वारा। इसके वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार थे केकैया। और इसके उपनामों की बात करें तो उपनाम है इसके उत्तरी सीमा का प्रहरी। अब इस दुर्ग के बारे में और फैक्ट की बात करें तो ये ऐसा दुर्ग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए थे। ये एक धानवंश श्रेणी का किला, लेकिन इसके पास से घग्गर नदी बहती है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है। और ये एकमात्र किला है
जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। इसका प्रमाण देखें तो प्रमाण कहाँ मिलता है? ये तैमूरलंग की आत्मकथा, जिसको तुजुक ए तैमूरी बोला जाता है, उसमें इसके प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब, जयपुर। अब नाहरगढ़ दुर्ग के और फैक्ट की बात करें तो ये 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। इसके उपनामों की बात करें तो इसको जयपुर का मुकुट, सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ क्यों बोला जाता है? ये नाहरगढ़ दुर्ग का सबसे प्राचीन और वास्तविक नाम सुदर्शनगढ़ ही था। मीठड़ी का किला या 9 महलों वाला किला। अब 9 महलों वाला किला कौन सी शैली में बनाया गया है? तो इसमें विक्टोरिया शैली आंसर हो जाएगा। अब उद्देश्य क्या था नाहरगढ़ दुर्ग को बनाने का? तो ये मराठों के आक्रमण से बचने के लिए बनाया गया था। और नाहरगढ़ दुर्ग नाम क्यों पड़ा? इसी के पास में नाहर सिंह भोमिया का एक प्राचीन स्थान है, उसी के नाम पे नाहरगढ़ दुर्ग नाम पड़ा था। अगले क्वेश्चन की बात करें, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं अलवर का किला, मांडलगढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग या फिर दौसा दुर्ग। तो चांद बावड़ी की बात करें तो चांद बावड़ी दौसा दुर्ग के पास में स्थित है। अब दौसा दुर्ग कहाँ है? दौसा दुर्ग दौसा में है। इसके आकार की बात करें तो इसका आकार हो जाएगा, ये सूप के आकार का किला है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब चांद बावड़ी है कहाँ पे? तो चांद बावड़ी दौसा के आभानेरी गांव में है, जिसका निर्माण निकुंभ वंश के राजा चंदा, या कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि राजा चंद्रा थे, उन्होंने 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में करवाया था। अब एक ऑप्शन था यहाँ पे अलवर का किला। तो अलवर का किले के बारे में फैक्ट याद करें कि इसको बाला या कुंवारा किला बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस जो किला है उसमें कभी भी युद्ध नहीं हुआ था। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जो शासन करता थे या आक्रमण करता थे, उनको युद्ध करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। अब एक मांडलगढ़ किला भी था। मांडलगढ़ किले की बात करें, ये भीलवाड़ा में स्थित है। और इसकी आकृति की बात करें तो ये कटोरे नुमा आकृति में बना हुआ है। और इससे रिलेटेड एक फैक्ट याद और रखना है कि ये मांडलगढ़ जो किला है वो बनास, बेडच और मैनाल नदियों के संगम पे स्थित है। अब एक नागौर का किला भी अभी ऑप्शन था। नागौर के किले की बात करें तो नागौर का किला चौहान वंश के शासक सोमेश्वर थे, उन्होंने विक्रमी संवत 1211 में इसका निर्माण करवाया था। नागौर के किले के उपनामों की बात करें तो इसको नागाना, अहि छत्रपुर या नागदुर्ग भी बोला जाता है। और नागौर के किले को यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी दिया था सन 2007 में। अब सबसे अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। अपने को एक किला दे रखा है और उसके सामने स्थान दे रखे हैं कि वो कहाँ स्थित हैं, तो उनसे मैच करवाना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग को अपन आरबुद दुर्ग भी बोलते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आबू पर्वत सिरोही में। दूसरा देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग 1459 ईस्वी में बनवाया गया था। और इसके उपनाम की बात करें तो इसको मयूर ध्वज गढ़ भी बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस दुर्ग की आकृति मयूर के समान है। अब ये है कहाँ पे? तो ये जोधपुर में स्थित है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं जूनागढ़ दुर्ग, जो 1594 ईस्वी में राजा राय सिंह ने बनवाया था। ये कहाँ है? तो जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। चौथा देखते हैं बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग में एक अकबर की छतरी भी बनी हुई है, ये याद रखना है। और ये है कहाँ पे? तो बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। अब इसके ऑप्शन से मैच करते हैं। फर्स्ट में आ जाएगा ख, सेकंड में आ जाएगा क, थर्ड में आ जाएगा घ और फोर्थ में आ जाएगा ग ऑप्शन।
तो मैच करने पे देख रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएगा द। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगें तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।